गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सुभाष तानी नामक पाठ जिसका अर्थ है सुंदर उक्तियाँ, इसके अर्थ को पढ़ाने जा रहे हैं। उसको ध्यानपूर्वक सुनें। बर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सते रपी। सते मानी सो, मूर्ख मानी मूर्ख। तो 100 मूर्ख पुत्रों से बरम मानी क्या होता है? गुणवान। बरम मानी होता है श्रेष्ठ और गुड़ी मानी होता है गुणवान। तो 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है या अच्छा माना जाता है। फिर से देखें कि 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार से एकस चंद्रस्तमोहंति नाचा तारा गणे रपि। जिस प्रकार से एक चंद्रमा समस्त अंधकार को, तम मानी अंधेरा, एक चंद्रमा समस्त अंधकार को हंति मानी हर लेता है या समाप्त कर देता है, जबकि तारा गणे रपि, जबकि सैकड़ों या असंख्य तारागणों का समूह ऐसा नहीं कर पाता है। पुनः देखें कि जिस प्रकार से एक चंद्रमा समस्त अंधकार को समाप्त कर देता है, जबकि असंख्य तारागणों का समूह ऐसा नहीं कर पाता है। मनीषिणा संति, मनीषा मानी विद्वान, नाते हितैषिणी, जो विद्वान होते हैं वे हितैषिणी मानी हित चाहने वाले नहीं होते। हित मानी भला चाहने वाले। तो ध्यान से देखें कि जो विद्वान होते हैं वो भला चाहने वाले नहीं होते हैं। हितैषिणा संति नाते मनीषिणा, और जो हितैषी होते हैं या हित चाहने वाले होते हैं या भला चाहने वाले हैं वो मनीषिणा मानी विद्वान नहीं होते हैं। सुहश्च विद्वानपि दुर्लभो निर्णयाम। एक ही व्यक्ति में हित के या हितैषी और विद्वान के गुण मिलना उसी प्रकार से कठिन है जिस प्रकार यथोषधम, यथो मानी जिस प्रकार, औषधम मानी दवाई या औषधि, जिस प्रकार से एक औषधि में स्वाद और हित का मिलना कठिन। दुर्लभ मानी क्या होता है? कठिन। जिस प्रकार से एक औषधि में स्वाद और हित मानी क्या होता है? लाभकारी होना। तो जिस प्रकार से एक औषधि में स्वाद और हित का मिलना कठिन है या दुर्लभ है। फिर से देखें पुनः, जो विद्वान होते हैं वे हित चाहने वाले नहीं होते या हितैषी नहीं होते हैं। जो हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। एक ही मनुष्य में हितैषी और विद्वान के गुण मिलना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार से एक औषधि में स्वाद और लाभ का मिलना कठिन है। अगला देखें, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विद्याम। चक्षुषा मानी नेत्रों से, मनसा मानी मन से, वाचा मानी वाणी से, कर्मणा मानी कर्म से। नेत्र, मन, वाणी और चा मानी और कर्म, चतुर्विद्याम, इन चारों विधियों से, विद्या मानी विधियों से, प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसादयति। इन चारों विधियों से यो मानी जो संसार को, लोक मानी संसार को, प्रसादयति मानी प्रसन्न करते हैं, तम लोको नु प्रसादयति, संसार तम मानी उसे, संसार उसे प्रसन्न करता है। ध्यान से देखें फिर से, नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों विधियों से जो संसार को प्रसन्न करता है, संसार उसे प्रसन्न करता है। आक्रोधेन जयत, आक्रोध मानी क्या होता है? शांति, और क्रोधम मानी गुस्सा। तो क्रोध को हमेशा कैसे जीता जा सकता है? शांति से। तो क्रोध को शांति से जयत मानी जीतना चाहिए।
साधुन साधुना जयते। और दुर्जन, दुर्जन मानी असाधु मानी दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति को का साधु, साधु मानी क्या होता है, सज्जनता। तो जो दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति होते हैं उन्हें हमेशा सज्जनता से जीता जा सकता है या जीतना चाहिए। तो देखें, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, और जो दुष्ट हैं या दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उन्हें हमेशा सज्जनता से जीतना चाहिए। जयते कर्दयम दानेन, कर्दयम मानी क्या होता है, कंजूस, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। जो कंजूस व्यक्ति हो उसे दान दे करके उसको जीतना चाहिए। सत्येन च नृत्यम, और जो असत्य होता है उसको हमेशा सत्य से जीतना चाहिए। पुनः देखें, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए, और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। बच्चों, आज हम आपको यहीं तक पढ़ा रहे हैं। इन श्लोकों को याद भी करना है और इनके अर्थ को भी या अनुवाद को भी लिखना है। धन्यवाद।